बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेमेडी के साथ। भी आज की वीडियो में मैं प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए एक और कामयाब तहकीक के बारे में बताऊंगा। वीवर रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लास्टिक की आलूदगी एक बड़ा मसला बनती जा रही है और माहिरीन इससे निपटने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में माहिरीन ने इस बैक्टीरिया को अपनी तहकीक का मरकज़ बनाया जो समंदर पर तैरते प्लास्टिक पर होता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो में कायम नेशनल यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने समंदर में तैरते प्लास्टिक के टुकड़ों पर मौजूद एंटीबायोटिक बनाने वाले 5 बैक्टीरिया को अलहदा किया और उनकी मुतअद्दिद बैक्टीरियल अहदाफ के ख़िलाफ़ आजमाइश की। माहिरीन ने देखा कि ये एंटीबायोटिक्स आम बैक्टीरिया के साथ एंटी बैक्टीरिया की मज़ाहमत करने वाले सुपर बिग के ख़िलाफ़ भी मौसर थी। सुपर बिग बीमारियां फैलाने वाले उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो बहुत कम अद्वियात से ख़त्म होते हैं और इनकी अद्वियात से मज़ाहमत बढ़कर जानलेवा हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 50 लाख से 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक का कचरा समंदर में शामिल होता है, जिसमें प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर माइक्रो प्लास्टिक तक शामिल होते हैं। हयातियात इस प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हुए अपने वजूद को बढ़ा सकते हैं और अपने लिए पूरा माहौल तश्कील दे सकते हैं। जहां इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि प्लास्टिक के ऊपर एंटीबायोटिक मज़ाहम बैक्टीरिया बन सकते हैं, वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो नई एंटीबायोटिक्स बनाने के काबिल हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स मुस्तक़बिल में सुपर बिग जैसे एंटीबायोटिक मज़ाहम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर्बाद पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।